हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम फिर वही चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है डिवेंचर। और डिवेंचर जो है ये क्लास 12 का कंपनी से रिलेटेड है। ये तो इससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट डिवेंचर का हम बताए हुए थे। आप इससे पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हम आपको जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट इसका हम बताए हुए हैं। और उसके बाद जो बचा हुआ है आज बेसिक कंसेप्ट, उस बेसिक कंसेप्ट को आज हम इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म करेंगे। तो आप ध्यान दें कि किस तरह से कंसेप्ट को समझा जाए। नहीं, आप ध्यान दीजिए। तो आप देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए हुए थे कि डिवेंचर के बारे में, डिवेंचर क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, डिवेंचर को कितने प्रकार से इशू किया जाता है। नहीं, आज हम लेके आए हैं कि टाइप्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का जो निर्गमन करते हैं, इशू करते हैं, उसको कितने प्रकार से निर्गमन करते हैं। पहला दिया है क्या, नगद के लिए। जब आप कैश में, किसमें, कैश में डिवेंचर को इशू करेंगे तब क्या होगा। तो कैश में भी इशू जब करते हैं डिवेंचर को, उसमें आपको दो चीज बताया हुआ है। एक इज एकमुश्त भुगतान, या एक मुश्त में, दूसरा कहता है किस्तों में। एक मुश्त को हम लोग बोलते हैं लमसम अमाउंट, मतलब एक बार में। क्या बोलते हैं? एक मुश्त को क्या बोलते हैं? एक बार में लमसम बोलते हैं। किस्त को इंस्टॉलमेंट में बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अगर कोई वस्तु आप ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए बाइक ले रहे हैं, 4 व्हीलर ले रहे हैं और एक बार ही पेमेंट कर दिए, उसको बोलते हैं एकमुश्त भुगतान। और जिस पेमेंट को जितना अमाउंट है उसको इंस्टॉलमेंट में बांट दिया जाता है, आपको डिवाइड कर दिया जाता है कि आपको इतना इतना करके देना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग किस्तों में बोलते हैं। समझ गए? तो वो नगद में जब डिवेंचर को इशू करेंगे तो दो प्रकार से होगा। एक होगा एकमुश्त, कि आप एक साथ किस प्रकार से पेमेंट कर रहे हैं, और दूसरा है इंस्टॉलमेंट में, यानी किस्त में कैसे पेमेंट करते हैं। तो आपको पता होगा जब इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगते हैं तो हम लोग एप्लीकेशन पर ही इशू करते हैं, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट में एक बार में ख़त्म कर देते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन किस्त में मांगते हैं तो एप्लीकेशन मांगते हैं, अलॉटमेंट मांगते हैं, कभी फर्स्ट कॉल के पास पूरा ले लेते हैं, कभी फाइनल तक हम लोग जाते हैं। नहीं, तो जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब कवर करेंगे, नहीं, तब हम लोग क्या होगा, वो किस्तों में भुगतान होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, नगद के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए, यानी कंसीडरेशन अदर देन कैश, हम लोग क्या करते हैं, कंसीडरेशन करते हैं। नहीं, अदर देन कैश मतलब कैश के अलावा, यानी कैश के बदले, यानी प्रतिफल के रूप में, उसके बदले। जैसे मान लीजिए हम आपको 10 रुपया दिए और आप बोले कि सर 10 रुपया मेरे पास नहीं है, आप 10 रुपया का समोसा ले लीजिए मेरे से। नहीं, तो वो क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया कि जितना अमाउंट आप हमसे लिए उतना का दूसरे वस्तु आप दे रहे हैं। नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। आप इशू ऑफ शेयर में पढ़ के आओगे कि कंसिडरेशन क्या होता है जब हम उस शेयर को इशू करते हैं। नहीं, कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसमें क्या है, कैश न मिलकर उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसिडरेशन करते हैं, कभी कैश देते हैं, कभी शेयर देते हैं। नहीं, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी होता है, कंसिडरेशन किया जाता है कि कैश के अलावा भी आप अदर चीज में भुगतान कर सकते हैं, अदर चीज दे सकते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है सहायक अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में। सहायक को सब्सिडी बोलते हैं, अतिरिक्त को हम लोग एडिशनल बोलते हैं। नहीं, कुछ एडिशनल क्या होता है, सिक्योरिटीज होता है, प्रतिभूति होता है। जैसे कल आपको हम पढ़ाए होंगे डिवेंचर, सिक्योर डिवेंचर, अनसिक्योर डिवेंचर। नहीं, तो मान लीजिए अगर डिवेंचर इशू करते हैं, उसके बदले में आपका जो कुछ एसेट्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिक्योर्ड करते हैं। तो सिक्योर्ड के रूप में जो पहले हम लोग प्राप्त कर लेते हैं वही कहलाता है। समझ में आया? तो ये है कि इशू का निर्गमन करने का ये प्रोसेस था कि हम लोग जो निर्गमन करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए, दिया हुआ है क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का जो, डिवेंचर को हम लोग इशू जो करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। सबका उद्देश्य होता है, आपका भी उद्देश्य है, मेरा भी उद्देश्य है। तो सब अपने अपने उद्देश्य को पाने के लिए आप काम करते हैं। आपका जो उद्देश्य होगा, नहीं,
उसको पाने के लिए, नहीं उसको पूरा करने के हम लोग कार्य करते हैं। तो डिवेंचर का जो उद्देश्य है उसका क्या उद्देश्य है? पहला दिया है क्या कि नई परियोजनाओं को स्थापना के लिए धन जुटाना। अब मान लीजिए कि आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? लोन लेते हैं। इसलिए क्या करते हैं? डिवेंचर इशू करते हैं। समझ में आ रहा? सेकेंड चीज कहता है कि वर्तमान परियोजनाओं के लिए विस्तार के लिए धन जुटाना। जो आपके पास जो प्रोजेक्ट है, नहीं उसको क्या कर एक्सपेंडेड करेंगे, फैलाने के लिए, बड़ा करने के लिए, विस्तार करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करते हैं? डिवेंचर इशू करते हैं, लोन लेते हैं, एक दूसरे से लोन लेते हैं, नहीं बैंक से लोन लेते हैं, कहीं से लोन लेते हैं। काहे? वो आपका जो पहला जो प्रोजेक्ट है उसको आप विस्तार करना चाहते हैं, उसको एक्सपेंडेड करना चाहते हैं, इसके लिए। थर्ड इज संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए धन जुटाना। अब मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, उसमें मशीनरी है, प्लांट है, उसको मतलब क्या कर मॉडिफाई करने के लिए, नहीं कि आप जो मशीन आपके पास पहले से है उसका जो उत्पादन करने का जो कैपेसिटी होगा, नहीं पहले हो सकता है कि 1 मिनट में 10 वस्तु उत्पादन करना है, अब नया मान लीजिए संयंत्र आ गया है, मार्केट में नया मशीन आ गया है, वह 1 मिनट में 50 वस्तु को उत्पादन करता है, नहीं तो उसके लिए पहले से हम लोग क्या करते हैं? धन जुटाते हैं कि नहीं अब इस मशीन को छोड़कर अब नया मशीन लिया जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं। ये भी इसका उद्देश्य होता है। उसका कंपनी के विलय एकीकरण के लिए धन जुटाना। अगर कभी कभी क्या होता है कि कोई भी कंपनी विलय हो जाता है या एकीकरण अमलगमेशन की स्थिति में आता है, नहीं एकीकरण नहीं समझते? एकीकरण मतलब क्या होता है कि किसी दो कंपनी आपस में मिलकर मर्ज कर किसी तीसरे कंपनी का निर्माण होता है। अब जो यहाँ पे जो अमलगमेट जो होता है, अमलगमेट किस कारण होता है, अमलगमेशन जो होता है, मर्ज जो होता है, किसके साथ किया जाता है और किस स्थिति में किया जाता है? सपोज मान लीजिए कि आपका हार्डवेयर का दुकान है, किसी का सॉफ्टवेयर का दुकान है, और एक ही मार्केट में 2 ही व्यक्ति है, नहीं और दोनों व्यक्ति का अच्छा खासा चल रहा है, तो ऐसी दशा में वो दोनों व्यक्ति आपस में कभी नहीं मर्ज कर सकता है। क्यों नहीं मर्ज सकता है? क्योंकि आप हार्डवेयर से हैं, वो सॉफ्टवेयर से हैं। अगर आप भी हार्डवेयर हैं, वो भी हार्डवेयर हैं, और दोनों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, फिर भी हम लोग मर्ज नहीं करते हैं। हम लोग कब मर्ज करते हैं, कब मिलते हैं? जब देखते हैं मार्केट में बहुत सारा ऐसा दुकान है, नहीं बहुत सारा ऐसा दुकान है जो सबके साथ यही स्थिति है, नहीं तो ऐसी दशा में हम सेम बिजनेस वाले, सेम प्रोडक्ट वाले क्या करते हैं? आपस में एग्रीमेंट करके समझौता करते और आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? मर्ज कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और मिलने के बाद क्या होता है? किसी तीसरे कंपनी का निर्माण करते हैं, किसी तीसरे व्यवसाय का निर्माण करते हैं। समझ में? वो क्या होता है? अमलगमेशन कहलाता है। उसके बाद कार्यशील पूंजी के लिए दीर्घकालिक संसाधनों को वृद्धि करना। कार्यशील पूंजी को आप समझते होइएगा, नहीं अगर आप पढ़े हैं तो कार्यशील पूंजी को समझ में आया होगा कि कार्यशील पूंजी वह पूंजी होता है जिस पूंजी को हम लोग व्यवसाय में लगाते हैं, नहीं क्या करते हैं? व्यवसाय में लगाते हैं, और वह पूंजी व्यवसाय में क्या होता है? चलता रहता है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। जैसे मान लीजिए कि आप अपना बिजनेस जो स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टअप करते कितना से? 10 लाख से। कितना से? 10 लाख से आप बिजनेस स्टार्टअप किए। इस 10 लाख में एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है नॉन ट्रेडिंग। क्या होता है? ट्रेडिंग, और एक होता है नॉन ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग क्या होता है? जो बिजनेस स्टार्टअप किए हैं आप, उसमें आप वस्तु को क्या करते हैं? लाते हैं। जैसे 10 लाख में हो सकता है कि आपका ये 5 लाख या 6 लाख रुपया ट्रेडिंग गुड्स में लगा दिए हैं। किस में लगा दिए हैं? गुड्स में। गुड्स क्या होता है? माल क्या होता है? बताते हैं। और ये जो है यहाँ पे सपोज डेट ये जो नॉन ट्रेडिंग है उसमें 4 लाख रुपया नॉन ट्रेडिंग में आप लगा दिए हैं, नहीं? अब समझिए, अब ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि व्यवसाय में जिस व्यवसाय से आप शुरू कर रहे हैं, जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग कहलाता है। जैसे कोई गुड्स हो गया, वो क्या हो गया? ट्रेडिंग हो गया। उसी गुड्स में लगाएं कितना? 6 लाख। तो आपका जो का बिजनेस का जो वर्किंग कैपिटल होगा, ये वर्किंग कैपिटल जो होगा वो कितना होगा? 6 लाख होगा।
क्योंकि आप बिजनेस में 6 लाख का ही वस्तु लेके आए हैं, 6 लाख से ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और नॉन ट्रेडिंग में कितना दिया, डाल दिए 4 लाख। जैसे मान लीजिए कि आपका कपड़ा का दुकान है, किराना दुकान है, तो किराना दुकान में आपके पास काउंटर होगा, आपके पास रैक बना होगा, आपके पास फैन होगा, आपके पास इन्वर्टर होगा, बहुत सारा ऐसा है जो नॉन ट्रेडिंग है, ये बिजनेस में इंक्लूड है, बट इससे आप पैसा कमा नहीं रहे। ये बिजनेस में आपका ये कैपिटल रंग नहीं कर रहा है, ये कैपिटल क्या हुआ, आपका लगा हुआ, ये फिक्स एसेट्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये आपका फिक्स एसेट्स कहलाता है, फिक्स एसेट्स कहलाता है, क्योंकि ये आपका बार बार नॉन ट्रेडिंग गुड्स बिजनेस में नहीं लगता है, ये फिक्स होता है, बट ये करंट होता है। क्यों करंट होता है, क्योंकि आप बार बार वस्तु को क्या करते हैं, लेकर आते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, इसी से आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। क्या होता है, इसी से आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, लेकिन इससे नहीं होता है, क्योंकि इसको न लगाते हैं दूसरी बार, न इसको बेचते हैं। समझ गए? तो ये क्या कहलाता है, ट्रेडिंग गुड्स। तो ट्रेडिंग गुड्स वह गुड्स होता है जो व्यवसाय में वर्क करता है, खरीदना बेचना, प्रॉफिट करना। नॉन ट्रेडिंग गुड्स वह होता है जो उस व्यवसाय को चलाने के लिए सपोर्ट करता है। वो अगर मान लीजिए आपके पास नॉन ट्रेडिंग गुड्स नहीं होगा, सिर्फ गुड्स से बिजनेस नहीं होता है, गुड्स को जो ट्रेडिंग गुड्स है उसको चलाने के लिए, बेचने के लिए हम लोग नॉन ट्रेडिंग गुड्स का भी प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को नहीं? तो ये समझ में आ गया कि कार्यशील पूंजी के लिए दीर्घकालीन संस्थाओं को वृद्धि करने के लिए, अगर मान लीजिए जो कार्यशील पूंजी जो वर्किंग कैपिटल है उसको अगर बढ़ाना चाहते हैं आप, अगर 6 लाख से 10 लाख करना चाहते हैं, 15 लाख करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं। नहीं, इसका उद्देश्य ही होता है। उसके बाद आप जो पढ़े होइएगा, इशू ऑफ शेयर ही पढ़े हैं कि डिवेंचर जब इशू करते हैं तो हम कितने बार में पैसा मांग सकते हैं, 4 बार में। पहला क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन। दूसरा क्या होगा, डिवेंचर अलॉटमेंट। तीसरा क्या होता है, डिवेंचर फर्स्ट कॉल। चौथा क्या होता है, डिवेंचर फाइनल कॉल कह सकते हैं, या इसको सेकंड कॉल कह सकते हैं। कोई दिक्कत? 4 बार में पैसा आप क्या कर सकते हैं, अपने डिवेंचर होल्डर से मांग सकते हैं। तो आप इशू ऑफ शेयर में पढ़े होइएगा, इसका भी 2 एंट्री होता है, इसका भी 2 एंट्री होता है, इसका भी 2 एंट्री होता है, और इसका भी 2 एंट्री होता है। टोटल कितना होता है, 8 एंट्री होता है, क्योंकि एक बार मांगने का, दूसरे बार प्राप्त करने का। जब तक किसी से पैसा नहीं मांगे तब तक प्राप्त होने वाला नहीं है। बस हमेशा ध्यान देंगे, कहीं पे डिवेंचर होगा तो उससे पहले क्या होगा, प्रतिशत लगा होता है। डिवेंचर से पहले क्या लगा होता है, प्रतिशत लगा होता है। तो यहाँ तक बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। देख लीजिए, यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो बताइए। है दिक्कत? देख लीजिए। नहीं दिक्कत है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। देख लीजिए, अगर दिक्कत आपको नहीं है तो इसको हम मिटाते हैं और आगे हम आपको बताते हैं। देख लीजिए एक बार। देख लीजिए, तो आगे देखिए, आगे अब हम लोग क्या करेंगे, आगे थोड़ा ध्यान दीजिए। हो गया? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जर्नल बनाने के लिए अभी जस्ट बताए थे कि जब हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे, इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे तो इसमें 2 बताए थे अभी जस्ट। एक बोले थे क्या, लम सम अमाउंट पेड होगा,
किसमें? लमसम अमाउंट पेड होगा, और दूसरा क्या होगा? इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा, यानी किस्तों में पेमेंट होगा। जब मान लीजिए कि लमसम पेड होगा, अमाउंट अगर पेड करेंगे तब क्या एंट्री होगा? देखिए, जब लमसम अमाउंट पेड करते हैं तो हम लोग अक्सर दो एंट्री में प्राप्त कर लेते हैं। पहला क्या होता है कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट। नेशन क्या होता है? बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत? दूसरा एंट्री क्या होता है? इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहाँ? डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट। नेशन क्या होता है? बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट। समझा? जब हम लोग लमसम अमाउंट अगर रिसीव करते हैं तो मात्र दो एंट्री में हम लोग रिसीव करते हैं, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट में होता है, किस में होता है? इंस्टॉलमेंट में जब होता है तब क्या करते हैं? इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले हम किस पे? एप्लीकेशन प्राप्त करते हैं। तो पहला एंट्री क्या होता है? ध्यान से देखिए, पहला एंट्री हम लोग क्या करते हैं? पैसा प्राप्त करते हैं तो बैंक अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टू डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हो गया? नेशन क्या लेंगे? बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी क्या होगा? रिसीव्ड होगा। हो गया? दूसरा एंट्री क्या होगा? डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। क्या होगा? नेशन क्या होगा? बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट। समझ में आया? अब तीसरा क्या होगा? देख लीजिए, एक बार क्या हुआ? पैसा प्राप्त किए एप्लीकेशन पे और उसको क्या किए? हम लोग ट्रांसफर किए। अब अलॉटमेंट में क्या होगा कि पहले पैसा मांगेंगे, ड्यू करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे। तो यहां पे क्या होगा? डिवेंचर, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। नेशन क्या होता है? बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब ड्यू कर दी तब क्या होगा? अब रिसीव करेंगे। तो रिसीव करेंगे तो क्या होगा? पैसा प्राप्त करेंगे तो बैंक अकाउंट
डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हो गया? यानी एप्लीकेशन पे भी मांगे प्राप्त कर लिए, अलॉटमेंट भी मांगे और प्राप्त कर लिए। अब अलॉटमेंट के बाद क्या होता है? फर्स्ट कॉल होता है, फिर फर्स्ट कॉल पर ड्यू करेंगे। तो पांचवा एंट्री क्या होता है? डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो गया। अब फर्स्ट कॉल ड्यू कर लिए, अब क्या कर लेंगे? इसको रिसीव कर लेंगे। तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। समझ में आया? तो किस पे हो गया? किस पे? हाँ बोलिए। ये किस पे? फर्स्ट कॉल पर भी ड्यू कर लिए और रिसीव कर लिए। अब क्या होगा? अब करेंगे किस का? फाइनल कॉल पर। तो देखिए इधर स्पेस नहीं है, इधर में डाले हैं, देख लीजिए। अब देखिए फाइनल कॉल में क्या करेंगे? फाइनल कॉल पहले ड्यू करेंगे। तो 6 के बाद 7 एंट्री क्या होगा? क्या होगा? डिवेंचर फाइनल। सेकेंड कॉल भी लिखा हो सकता है, सेकेंड या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग डिवेंचर सेकेंड या फाइनल कॉल मनी ड्यू। हो गया? अब इस पर क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। रिसीव करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकेंड या फाइनल कॉल अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग डिवेंचर सेकेंड या फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। समझ में आया? तो अगर इतना चीज़ जो आज हम इस वीडियो में जितना बताए हैं और पिछले क्लास में जो इसका वीडियो लेके आए थे क्लास 1, अगर इस दोनों वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो डिवेंचर में कहीं भी किसी प्रकार को आपको समस्या नहीं होगा। नहीं, क्योंकि बस जितना बेसिक चीज़ था जिससे हम लोग डिवेंचर का सवाल बनाते हैं उस पे आपका ये जितना जो जर्नल है, एंट्री बताए थे, एक लमसम अमाउंट वाला और एक इंस्टॉलमेंट वाला, बस इस पे ही आपका सारा सवाल बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं तो अगर समझ में आता है, अगर आपको इस क्लास से कुछ फायदा होता है, बेनिफिट होता है, तो आप समझ गए ना, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ आप शेयर करते रहिए। तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।